हरे कृष्ण। एक भक्त को बहुत सतर्क होना चाहिए संग के विषय में। किसका संग करें, किसका संग ना करें। निंदा शून्य भक्त का संग करना चाहिए। निंदा शून्य भक्त। अगर कोई निंदा करता हो, ऐसे भक्तों के संग से उसका भी पतन होगा और हमारा भी पतन होगा। यदि भगवान को प्रसन्न करना है, यदि भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे भक्त हैं जो भगवान को प्रिय है? वो है निंदा शून्य भक्त। निंदा शून्य भक्तों का संग करके हम भी एक दिन निंदा शून्य बन पाएंगे। यत्न पूर्वक निंदा शून्य भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन जब हम वैष्णवों से मिलते हैं तो अनेक प्रकार के वैष्णव होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कोई नियमों को पालन करने में उतना गंभीर नहीं है, भगवान का भक्त है लेकिन भक्ति में गंभीर नहीं है, ऐसे भक्तों का ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। नहीं तो कई बार इस प्रकार की दूषित चेतना हमारे अंदर भी आ सकती है। एसोसिएशन के मामले में एकदम सावधान रहना चाहिए। मंदिर में भी बैड एसोसिएशन हो सकता है और घर में भी गुड एसोसिएशन हो सकता है। ये अगर भगवान के कृष्ण का चिंतन, कृष्ण से संबंधित वार्तालाप, कृष्ण का गुणगान यदि हो रहा है, तो घर में भी हो रहा है तो भी सत्संग हो रहा है, या जिनसे भी हम मिल रहे हैं उनसे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो घर में भी गुड एसोसिएशन हो रहा है। और अगर मंदिर में भी जा रहे हैं और वहां पे कोई व्यक्ति दूसरे किसी अन्य भक्तों के विषय में उनके छिद्रान्वेषण कर रहा है, तो मंदिर में भी बैड एसोसिएशन हो रहा है। जब हम कहते हैं कि सावधानी पूर्वक संग करना चाहिए, तो जो भक्त नहीं है क्या उनके साथ हमारे को मिलना बरतना छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान से संबंधित चर्चा करें। और अगर किसी कार्य, अन्य कार्यों के लिए, संसारिक कार्यों के लिए भी उनसे मिलना पड़ रहा है, तो कम से कम भक्तों की निंदा से बचें। क्या किया जाए यदि कभी ऐसा टॉपिक शुरू हो जाए जिसमें किसी संतों का या फिर भक्तों के विषय में छिद्रान्वेषण की बात आ रही है, तो एकदम से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए या उस डिस्कशन से बच जाना चाहिए। आप किसी भी तरह से उस स्थान को छोड़ सकते हैं, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण कार्य का बहाना बनाकर। कम से कम आप श्रवण नहीं कर रहे और ये जहर को अपने अंदर नहीं डाल रहे। सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र के मंत्र का जप करके हृदय की सफाई कर रहे हैं, तो हम किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते
कि वो हमें हमारे कान में इस प्रकार का कूड़ा करकट डाले और हमारे हृदय को गंदा करे। You should not allow anyone to throw his dirty thoughts in your heart. इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ना है, बहुत सावधान से आप ध्यान देना, किस भक्त का संग किया जाए। निंदा शून्य भक्त का संग करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। आइए हम सभी लोग इस अति दुर्लभ वैष्णव संघ का लाभ उठाएं और ध्यान पूर्वक भगवान का जप करने का प्रयास करें। प्लीज कंटिन्यू योर चैंटिंग। हरिनाम प्रभु की जय। Now you can unmute and you can start chanting. Hare Krishna.